नोएडा में मजदूरों के बवाल पर कई सवाल है। क्या ये सिर्फ सैलरी और श्रमिक विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इस पूरे बवाल में कोई बाहरी कनेक्शन है क्या? यहाँ तक कि पाकिस्तानी लिंक भी तलाशा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये सिर्फ शक है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्या मजदूरों के हक की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? और अगर पाकिस्तानी कनेक्शन की बात उठ रही है तो सच्चाई आखिर क्या है? क्योंकि नोएडा में बिना लीडर कैसे भड़के फैक्ट्री कर्मचारी, ये हैरान करने वाली बात है। रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या नोएडा के सैलरी बवाल में व्हाट्सएप ग्रुप से उकसाया गया? मंत्री जी को बवाल में पाकिस्तानी कनेक्शन क्यों लगता है? देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। ये यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर हैं। इन्होंने नोएडा के बवाल को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सोची समझी साजिश बताया। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हालिया संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए इस पूरे मामले में पाकिस्तान लिंक की जांच करने की बात कही और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। मंत्री जी ने अंदेशा जताया और कहा कि इस बवाल का मकसद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बाधा डालना भी हो सकता है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। इधर नोएडा पुलिस ने कहा कि उपद्रवी तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस ने जांच तेज करते हुए नकाबपोश युवकों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि श्रमिकों और मजदूरों की भीड़ की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे, जो चेहरा ढक कर सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस बवाल के पीछे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का दावा किया है। लक्ष्मी सिंह का कहना है कि पिछले 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें QR कोड स्कैन करके मजदूरों को जोड़ा गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 FIR दर्ज भी की जा चुकी हैं। पुलिस जांच में फंडिंग के स्रोत भी खंगाले जा रही हैं। अगर पता चला कि बाहरी राज्य या विदेश से पैसे आए हैं तो इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इधर लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में नोएडा के हालातों की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। ACS होम संजय प्रसाद कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां राजीव कृष्ण और अमिताभ यश भी मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ अधिकारी यहीं से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मौके पर तैनात टीमों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि नोएडा में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल रहे। नोएडा में बवाल को लेकर यूपी DGP राजीव कृष्णा ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है। कुछ ऐसे लोगों की पहचान हो पाई है जिन्होंने श्रमिकों को भड़काने का काम किया। यूपी DGP के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं और उसी आधार पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है। रातों रात बने कई व्हाट्सएप ग्रुप क्या सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए बनाए गए थे? क्या हिंसक प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश है? किसके इशारे पर ये प्लानिंग हो रही थी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर किसने की? और जो नोएडा में हुआ है
इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस भारी बवाल में कहीं मजदूरों की जायज मांग दबकर न रह जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नोएडा में बवाल इतना मचा कि सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर तख्ती टांगनी पड़ गई, जिस पर लिखा है अगली सूचना तक कंपनी बंद है। कैसे विवाद के बाद कई कंपनियों के मालिक घबराए हुए, रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा की सेक्टर 63 की इस कंपनी के अंदर बवालियों ने देखी कैसे जमकर हंगामा काटा। सैलरी संकट के बवाल के बीच गुस्साए लोगों ने सेलकॉम कंपनी परिसर में जमकर पथराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कंपनी जहां पे एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनकी मांग थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उस नाराजगी की वजह से इन तमाम कंपनियों पर पत्थरबाजी भी की गई है। आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा किस तरह से पत्थर चले हैं और टूटे हैं कांच आपको, और इस वजह से एक बड़ा नुकसान भी साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आपको। बताया जा रहा है कि मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच सैलरी बढ़ाने को लेकर विवाद छिड़ा, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बवालियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान कंपनी परिसर के शीशे टूट गए। बिल्डिंग का टूटा कांच गवाही दे रहा है कि यहाँ कितना उत्पात मचा होगा, कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे होंगे। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कंपनी के अंदर घुसने के बाद लगातार पत्थरबाजी, डंडे से लगातार वार करते नजर आए, और ये उनकी मांग थी कि तमाम जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए और इस कंपनी पे ताला लगाया जाए। और लगातार आप देखिए किस तरह से जब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो इसको डंडों से, पत्थर से तोड़ा गया, फिर अंदर जाया गया। अंदर जाके तमाम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। और उन तमाम लोगों की मांग थी कि जो सरकार या लोकल अथॉरिटी और कंपनी के मालिक है, जो हमारी मांग है उसको पूरी करे तनख्वाह बढ़ाने को लेकर। लेकिन जिस तरह हिंसक हुई ये पूरी जो कर्मचारियों का आंदोलन या कहा जाए हड़ताल, उसका नुकसान साफ तौर पर तमाम कंपनियों पर नजर आया, जिसकी वजह से तमाम कंपनियां अब ताला लग चुका है। कंपनी के गार्ड ने बताया कि कैसे उन्मादी भीड़ आई और अचानक पथराव करने लगी। हालांकि जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया गया। कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो गार्ड हैं, जो कंपनियों की सुरक्षा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमन सिंह है। राजमन सिंह, कल क्या हुआ था? आप उस वक्त मौजूद थे? मैं मौजूद था, यहीं पे गेट पे ही था मैं। और दैनिक जागरण की तरफ से अचानक भीड़ आई जो है, बहुत सारे वर्कर थे जो इनको संभालना मुश्किल था, इतने वर्कर थे जो है। तो उन लोगों का कहना था कि जो है कंपनी बंद करो, वर्कर को छुट्टी करो, जो है वर्कर को बाहर निकालो जो है। तो हम लोग तुरंत वर्कर को बाहर निकाले जो है। उसके बावजूद भी वो लोग अंदर अपना घुस के तोड़फोड़ करने लगे, जो है अंदर भी घुसे, बाहर से भी ईंटा पत्थर मारे पूरे जो है। बिल्कुल बेशक। यार तस्वीर एक और देखिएगा, अरब दिखाइए तस्वीर। देखिए ये रिसेप्शन जो मेन गेट है वहाँ शीशा लगता है यहाँ पे, वो भी उन लोगों ने तोड़कर अंदर चले गए थे और अंदर जबरदस्ती तमाम कर्मचारियों को बाहर निकलने की बात कही जा रही थी। और ये लगातार इस बात को जोर दिया जा रहा था कि तमाम कर्मचारी बाहर आए और जो कंपनी है बंद किया जाए। और आपको तस्वीरों में साफ नजर आएगा, और भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देखिए किस तरह से, देखिए आपको साफ नजर आओ किस तरह से तमाम जो कांचें तोड़ी गई, आग लगाने की कोशिश भी की गई। बवाल इतना मचा कि नोएडा सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर ये तख्ती टांगनी पड़ी कि जिस पर ये लिखा है कि अगली सूचना तक कंपनी बंद है। मैं 63 पे ही हूँ। ऐसी एक आपको साफ नजर आ रहा होगा कंपनी के बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें
सूचना लिखा हुआ है कि आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक कंपनी का संचालन सभुगतान सहित बंद रहेगी। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये कि क्या मजदूरों की सैलरी की जायज मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिससे उन्हें कानून हाथ में लेने की खुली छूट मिल गई है। हेलो कैंप की कंपनी है, उनके एचआर मेरे साथ मौजूद। सर क्या नाम है आपका? रवि रंजन, मैं यहाँ एचआर हेड हूँ। रवि जी, क्या हुआ था कल? आप मौजूद थे जब मॉब आया? कल हमारे एम्प्लॉय अंदर में थे, काम कर रहे थे, और पहले 10 बजे के आसपास में एक छोटा सा कू टाइप से हुआ, लोग आए और आने के बाद में लेकिन हमारी सिक्योरिटी ने उनको समझा बुझा के भेज दिया, वो चले गए। फिर अचानक जब 2 बजा, जो हमारी ए शिफ्ट थी 6 से 2, और 2 बजने के बाद में जब हमारे एम्प्लॉय छूट रहे थे, उस वक्त अचानक से करीब 1 से 1,500-2,000 के आसपास की भीड़ सनुडा की तरफ से आई और दोनों तरफ पत्थर फेंकते हुए आ रही थी। और हमें ये लगा कि भाई हमारे एम्प्लॉय की सेफ्टी है, बाहर हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी कि कैसा ना हो जाए। फिर भी हम एम्प्लॉय को कोशिश किए कि सेफली बाहर निकाल दें। हमारे एम्प्लॉय तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे निकल गए। वो अचानक से आए, पत्थर फेंका, और जो आपने इसमें देखा ही है, सामने के ग्लास व्लास को तोड़ दिया है। 2 दिन का अवकाश दिया, 13, 14 और 15 के लिए हम आसपास की कंपनियों से पूछ रहे हैं। फिर ये डर है कि कहीं अगर कोई ना खोले, हम खोलें, तो फिर वो कुछ दिक्कत हो सकती है। इस वजह से 15 भी तमाम आपस की कंपनी से बात करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के बाहर बोर्ड लगी हुई कि अनिश्चित काल के लिए बंद करते हैं। बंद कर दिया गया। तो ये आसपास में हमारा सनुडा है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और कई हमारे ट्रांजिन है, लाइटॉन है, MCM है। तो मैं उनके HR हेड से बात कर रहा हूँ। नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी देखा गया। पुलिस का कहना